राइज टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। आज आपको दो मुद्दों से रूबरू कराना है। किस तरह से गोदी मीडिया और मोदी सरकार के झूठ बेनकाब हुए हैं आज दो मुद्दों के ऊपर। गोदी मीडिया के BND अमीश देवगन, बड़बोले देवगन, कुछ और मत समझिएगा, BND का मतलब यह है हमारी नज़रों में। उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा झूठ बोल दिया है गिरफ्तारी से बचने के लिए। मतलब अभी तक तो अपने शोज में झूठ बोलते थे, अब न्याय के सबसे बड़े मंदिर सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोल कर आए हैं। उसके साथ साथ दूसरा मुद्दा हमारा रहेगा कि मोदी सरकार किस तरह से जनता को टैक्स लगा लगा के पेट्रोल डीजल के नाम पे लूट रही है। ये वही भाजपा है जब ये विपक्ष में थी तो एक एक डेढ़ रुपये के ऊपर कैसे जम के प्रदर्शन करते थे और कैसे बड़ी बड़ी बातें करते थे। उस सब से हम आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन पहले लेते हैं अमीश देवगन का मामला। दोस्तों, आप सब जानते हैं BND अमीश देवगन ने ख्वाजा गरीब नवाज को अपने शो में लुटेरा बताया था, एक बार नहीं 3 बार। जब पूरे देश भर में FIR हो गई तो इन्होंने एक तथाकथित एक वीडियो जारी किया जिसमें इन्होंने खेद प्रकट किया, माफी नहीं मांगी थी। पर अब गिरफ्तारी के डर से, गिरफ्तारी से बचने के लिए इनके पसीने छूट गए। सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा झूठ बोलकर आए हैं। इनका वहां कहना है सुप्रीम कोर्ट में अपने वकील के माध्यम से कि हमारी सारी FIR जो हैं देश भर में हो गई हैं, हमको कहीं भी कभी भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो मेहरबानी करके योर लॉर्डशिप हमको बचा लीजिए, हमारे पूरी FIRs एक जगह पे कर दीजिए। क्योंकि कहां कहां हम जाएंगे, एक जगह पे सारी FIRs हो जाएंगी तो हम उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन ने मतलब आसानी से साथ दे देंगे। यही इनका इंटेंशन होगा। अब जज साहब के सामने इनके वकील साहब क्या कहते हैं इनकी तरफ से, मतलब कितने बड़े झूठे हैं ये लोग BND अमीश देवगन एंड कंपनी, कि इन्होंने वहां कहा कि साहब हमने गलती से कह दिया था, हमसे गलती से मुंह से निकल गया, क्योंकि हमने दिमाग में नहीं सोचा था कि हम क्या कह रहे हैं, किसके बारे में कह रहे हैं। इनका यही मतलब होगा इस सब से। इनकी गलती ये थी, इनका कहना है कि चिश्ती और खिलजी में हम कंफ्यूज हो गए, ये मिलते जुलते नाम है। ये इन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है राइमिंग नेम्स, दोनों राइमिंग नेम्स हैं, इसलिए हमने खिलजी की जगह चिश्ती कह गए हम, और इसलिए गलती हो गई ये। और ये इतनी बड़ी गलती नहीं है जिसके बाद हम माफ़ी भी मांग चुके हैं देश भर में। हम तो खुद भक्त हैं सूफी संत ख्वाजा गरीब नवाज के, जिसके ऊपर सीधे सीधे आपत्ति की। जो विरोधी वकील थे इनके, उन्होंने कहा योर लॉर्डशिप ये जो बात कह रहे हैं इसमें कोई सच्चाई नहीं है। सच्चाई क्यों नहीं है? क्योंकि इन्होंने इंटेंशन की अगर बात कही है कि इंटेंशन हमारा नहीं था, तो ये 3 बार नहीं दोहराते उस शब्द को और उस नाम को। इन्होंने 3 बार अपने शो में कहा, जिससे साफ स्पष्ट होता है कि जानबूझ के कहा, सिर्फ TRP गेन करने का इनका मकसद होगा, जैसा इनका तात्पर्य वकील साहब का होगा। जिसके ऊपर जस्टिस खानविलकर साहब जो सुनवाई कर रहे थे, उन्होंने कहा ठीक है हम इसके ऊपर निर्णय ले लेंगे बाद में, लेकिन पहले ये सारी FIRs के ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। इनके ऊपर भी क्या आपने गलती की है, क्या दूसरी पार्टीज का आरोप है, उनको भी बुला लेते हैं और इन सबको भी ले आइए, जमा कर दीजिए, यहाँ रख दीजिए, तो आपकी शिकायतों में भी चर्चा हो जाएगी। यहाँ पसीने छूट गए माननीय वकील साहब जो बैठे थे हमारे BND अमीश देवगन साहब को बचाने के लिए। उन्होंने कहा अरे नहीं हुजूर रुकिए, ये आप बाद में सुन लीजिएगा, पहले हम जिस लिए आए हैं उसके ऊपर तो दे दीजिए हमको स्टे, कि हमारी जो सारी FIRs हैं वो एक जगह पे हो जाएं, नहीं तो क्या। तो उन्होंने कहा जल्दी क्या है वकील साहब, पहले सुन लेते हैं आपके खिलाफ शिकायतें भी क्या हैं, अब शिकायतों में तो फंस जाएंगे बुरी तरह से। तो इन वकील साहब ने कहा अमीश देवगन के कि हुजूर हमारे साथ सबसे बड़ी परेशानी यह है कि देश भर में FIRs हो गई हैं हमारे खिलाफ। अगर FIR में कहीं पर भी हमें गिरफ्तारी का वारंट मिल गया तो हमें तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी। और एक जर्नलिस्ट के लिए ये अच्छे मैसेज नहीं होता देश भर में कि एक जर्नलिस्ट, एक पत्रकार को इस तरह का वारंट मिले। मतलब यहाँ ये पत्रकार भी आ जाएंगे, सब हो जाएंगे। विनोद दुआ साहब के ऊपर नोटिस भी जाता है, विनोद दुआ साहब को बुलाया भी जाता है हिमाचल में, और दूसरे हिमाचल में ही कई पत्रकारों पे, गुजरात में जो पत्रकार भाजपा के खिलाफ बोले उन पे देशद्रोह का मुकदमा भी दर्ज हो जाता है। अमीश देवगन बोले तो बहुत गलत हो जाएगा, अमीश देवगन के खिलाफ कार्रवाई हो तो बड़ी गलत हो जाएगी। अब यहीं पर मामला नहीं रुका। जज साहब ने कहा ठीक है, 1 हफ्ते तक आपको कोई गिरफ्तार नहीं करेगा, 1 हफ्ते बाद सारी शिकायतें भी ले आइए, सारी पार्टीज को भी नोटिस भेज दिए जाएं, हम सबको ही सुन लें। यहां इनकी मुसीबतें बढ़ गई हैं क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट सुनेगा इनके पूरे मामले को कि शिकायतें क्या हैं, तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन आपने देखा किस तरह से झूठ का सहारा लेके ये पूरे काम करते हैं और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी झूठ बोल देते हैं। तो दोस्तों ये आपके सामने है BND का असली चेहरा कि ये क्या हैं, क्या करते हैं, कितना झूठ बोलते हैं।
दोस्तों दूसरी बात है पेट्रोल डीजल की। पेट्रोल डीजल के ऊपर मोदी सरकार खामोश बैठी है उस वक्त जब अंतर्राष्ट्रीय कीमतें जो हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वो बहुत सस्ती हैं, बहुत कम है, रोजाना गिरती जा रही हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें। उसके बावजूद भी भारत एकमात्र ऐसा देश है जो अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए मोदी सरकार जनता को लूट रही है और लूटपाट मचा दी है पेट्रोल डीजल के नाम। ये वही मोदी सरकार है जो पहले यूपीए के दौरान जब कांग्रेस की सरकार थी तो 1-1.5 रुपये की बढ़त के ऊपर अपने कपड़े तक उतार देती थी भारतीय जनता पार्टी कि हाँ क्या हो गया, हाहाकार हो गई, ये तो जनता परेशान हो जाएगी, खाएंगे पिएंगे कैसे। तो मोदी जी ने भी कहा था उस वक्त। सबसे बड़ा मामला है कि जब यूपीए सरकार थी तो उस वक्त एक्साइज ड्यूटी कितनी थी बताता हूं मैं आपको। जब यूपीए सरकार का कार्यकाल खत्म हुआ और मोदी सरकार के पास सत्ता आई तो पिछली सरकार ने छोड़ा था एक्साइज ड्यूटी को। तकरीबन एक्साइज ड्यूटी जो लगती थी हर उसके ऊपर पेट्रोल के प्रति लीटर पे, वो थी डीजल के ऊपर 3 रुपये 56 पैसे। 3 रुपये 56 पैसे एक्साइज ड्यूटी थी डीजल पे मनमोहन सरकार के आखिरी साल में, जिसको बढ़ा के आज मोदी सरकार ने 31 रुपये 83 पैसे कर दिया है, लगभग 32 रुपया। आप सोच सकते हैं कितने गुना बढ़ा दी एक्साइज ड्यूटी। जनता को लूट नहीं है तो क्या है। उसके साथ साथ पेट्रोल पे यूपीए सरकार के आखिरी साल में 2014 में जब सरकार छोड़ी है तो 9 रुपये 48 पैसे एक्साइज ड्यूटी हुआ करती थी, जो मोदी सरकार में बढ़कर 32 रुपये 98 पैसे हो गई है, लगभग 33 रुपये। मनमोहन सरकार में 9.5 रुपये एक्साइज ड्यूटी थी पेट्रोल के ऊपर, मतलब पेट्रोल के ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी जो टैक्स जोड़ा जाता था जनता से वसूलने के लिए वो 9.5 रुपये था। मोदी सरकार में वही बढ़कर अब लगभग 33 रुपये है। लेकिन मोदी सरकार भी खामोश है, अनभक्त भी खामोश है। अनभक्त की तो यह हालत है कि मोदी जी अगर उनको डंडे भी मारेंगे तो वो कहेंगे आहा बहुत आराम मिला है हमको। ये इतने बेशरम है अनभक्त, तो इनसे कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती। दोस्तों आज फडणवीस जी जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे महाविकास अघाड़ी के खिलाफ, उनकी मुसीबतें बड़ी बढ़ गई जब उनकी मुसीबतों में एक पत्रकार ने सवाल कर लिया कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों में तो बताइए। तो फडणवीस जी भाग खड़े हुए, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ये वीडियो देख लीजिए। पेट्रोल और बोला सर, पेट्रोल और बोला दोनों का सर। दोस्तों इसके साथ साथ हम आपको दिखाएंगे कि भाजपा की हिपोक्रेसी क्या है। फडणवीस ही नहीं भागे हैं, बल्कि आप सुनिए कि भाजपा के जो नेता थे उस जमाने में जब विपक्ष में वो हुआ करते थे तो क्या क्या बोलते थे। देखिए आपको समझ में आ जाएगा कि हिपोक्रेसी का, दोगलेपन का कोई नाम है तो वो भाजपा है। उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। पेट्रोल और डीजल की कीमत जब बढ़ती है तो जो दैनंदिन उपभोग की जो वस्तुएं हैं, यानी एसेंशियल कमोडिटीज जिसे बोलते हैं, उनकी भी कीमतें स्वाभाविक रूप से बढ़ती हैं। जो पेट्रोल की दरों में वृद्धि की है सरकार ने, उसका कोई आधार नहीं है। उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम हुई है। देखिए ये दुर्भाग्य की बात है कि बाजार माफिया हर 2 महीने में महंगाई पर तेल का तड़का लगा रहे हैं। बाजार माफियाओं के साथ साठगांठ करके ये सरकार महंगाई को बढ़ाने में काम कर रही है। 100 दिन में महंगाई को कम करेंगे, फिर बार बार करीबन 17 से 18 बार प्रधानमंत्री के कार्यालय ने और कांग्रेस की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ाए हैं? जो तेल के दाम बार बार बढ़ाते हैं, आपको ज्ञात होगा कि इस देश के अंदर वो दाम दुनिया के किसी देश की तुलना में महंगे हैं। अच्छा बच्चों ये बताओ कि आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? तो आपको जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले को? तो दोस्तों सुना आपने कितनी बेशर्मी की आज स्थिति है कि यही लोग खामोश हैं,
यही लोग आज चुप हैं और जनता को जम के लूट रहे हैं और अनभक्त कह रहे हैं कि यही तो विकास है। लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपया ज्यादा वसूला जाने वाला है जनता की जेब से, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल सकता, सबको खामोश रहना पड़ेगा क्योंकि ये मोदी सरकार कर रही है और मोदी सरकार गलती कहाँ करती है। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो आपको याद होगा अनिल विज साहब जो आज गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री हैं, वहां हरियाणा की सरकार में, वो तो जब मनमोहन सरकार थी तो कपड़े उतार कर बेकपड़े निर्वस्त्र हो गए थे। यहां तक कि उन्होंने पूरा आंदोलन भाजपाइयों ने, आप स्क्रीन पे देखिए क्या किया था, ये सिर्फ 1.5 रुपये की बढ़त थी, जबकि आप खुद देखिए कि अब बढ़त कितनी करी है मोदी सरकार ने। 10 रुपये पेट्रोल पे बढ़ा दिए, 13 रुपये डीजल पे बढ़ा दिए। इतिहास में पहली बार पेट्रोल डीजल के अंदर इतना बड़ा अंतर आ गया कि डीजल पेट्रोल से महंगा हो गया। अनभक्तों से कहो तो अनभक्त कहेंगे इतिहास में पहली बार पेट्रोल डीजल से सस्ता हो गया। तो इन बेशर्मों का कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इनका कोई इलाज नहीं है। तो दोस्तों ये हिपोक्रेसी, ये इनकी हालत है कि यहाँ पर ये करते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कीजिए, आगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइव टीवी के बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपसे कोई भी खबर मिस नहीं हो। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।